अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फरहान यूसुफ और आप तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूं आज के लेक्चर में। यार ये देखिए कट रही है, ये देख सो मैं स्लो मोशन में लगा हुआ हूँ। आई थिंक मेरे ख्याल से वाइब्रेशनल मोशन में लगा हुआ हूँ, वाइब्रेशनल मोड पर लग रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं हूँ। अच्छा, इसको ठीक करते हैं। वाइब्रेशनल मोशन पर लग गया हूँ मैं। हाँ जी, सो आई थिंक अब ठीक हो चुका है। इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुका है और अब हम जो है अपनी क्लास को स्मूथली लेके चल सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? हमने हाइब्रिडाइजेशन की बात की थी और मैंने आप लोगों को sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करके दिया था और उसमें मैंने आप लोगों को जो एग्जांपल एक्सप्लेन की थी वो मीथेन की एग्जांपल एक्सप्लेन की थी। ठीक है, आप लोगों को उसमें कोई इशू होना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम उसी से ही रिलेटेड एक और एग्जांपल करेंगे। हम स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन भी आज के ही लेक्चर में करने वाले हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन हमने आज डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, और साथ साथ आप लोगों ने मुझे बताते रहना है, ये आप लोग ज्वाइन दिस ग्रुप, ये साथ आप इस तरह से यहां पर इस तरीके से किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप का यहां पर जो है लिंक शेयर नहीं करेंगे, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये कतन आप लोगों को अलाउ नहीं है। इवन के आप लोग किसी भी तरह का जो लिंक है वो पोस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह के लिंक को कभी इस तरह से शेयर नहीं करना। आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि हमारी तरफ से कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना हुआ, कोई ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है किसी भी तरह से, किसी भी जो है सब्जेक्ट का, किसी भी टीचर का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। और क्योंकि बाद में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए हम उसको जो है हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसलिए कोई ग्रुप नहीं है। आप में से किसी स्टूडेंट ने किस तरह कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं करना। ठीक है, चले भाई, इथेन की एग्जांपल समझानी मैंने आप लोगों को कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन को हम लेके चल रहे थे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है भाई। सो हाइब्रिडाइजेशन की हम बात कर रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, हम इस वक्त जो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे वो मीथेन का है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। टेस्ट का जो सिलेबस आप लोगों का है ना, वो है शुरू से लेकर चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट से लेकर हाइब्रिडाइजेशन तक का है। ठीक है, हम कल और आज में हम इस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक को कंप्लीटली जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है हम जब आगे चलेंगे तो नेक्स्ट वाला टॉपिक नहीं होगा, लेकिन यहां तक हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, यहां तक जितना भी हमने पढ़ा है चैप्टर 7 का, वो सब के सब शामिल है आपके आने वाले टेस्ट में। ठीक है जी, मार्कर लाइट है, नहीं दिख जाएगा आपको। जी, तो मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी, जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के थ्रू क्या करते हैं, किसी एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको जो सेंट्रल एटम है इस कंपाउंड का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बहुत जरूरी है कि पता हो। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कल कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ इवन ईथेन, आप करेंगे क्या? सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे, नहीं, इसको आप डिफाइन करेंगे। कैसे डिफाइन करना है आपने? कि the type of hybridization in which 1s and 3p atomic orbitals are mixed together to make 4 number of hybridized orbitals having same shape and energy, it is called as sp3 hybridization। ठीक है, और इसमें हम इथेन की बात कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले करेंगे क्या कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे, जो कि हमारे पास बनती है 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2p0। ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक ग्राउंड स्टेट में है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आप ये बात जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होने के बाद 2pyz में चला जाता है। 2pyz में जो है क्या करेगा? एक्साइट हो जाएगा। ठीक है,
और फिर अब क्या होने वाला है भाई, क्योंकि ये भी एग्जांपल sp3 हाइब्रिडाइजेशन की ही है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसमें एक s और तीनों p एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और इनके इंटरमिक्स करने से 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होगी। 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं ये बनेंगे। ठीक हो गया। अब जब यहां तक आपने ये चीजें एक्सप्लेन कर दी, फिर आप आएंगे स्ट्रक्चर की तरफ। अब देखें, हम इथेन की बात कर रहे हैं जिसमें 2 कार्बन एटम हैं, ठीक है, और दोनों के पास 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स अपने आप को टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज करेंगे। किस तरीके से अरेंज करेंगे भाई, देख लें जरा। एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इस तरीके से दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, पांचवा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहला हो चुका है, दूसरा, तीसरा और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके से अरेंज होगा। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो कार्बन एटम जो है इसके अलोंग तमाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। अब जहां तक इथेन की बात है, हर एक कार्बन एटम के साथ 3 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। 1s1 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और आप ये बात पढ़कर आ चुके हैं, मैंने कल आपको बताया था कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हाफली फिल्ड होंगे, ठीक है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। तो ये हाफली फिल्ड हैं और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी सारे के सारे हाफली फिल्ड हैं, तो ये इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा, यानी कि 1s ऑफ हाइड्रोजन और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। और इनके ओवरलैप करने से क्या होता है, इनके ओवरलैप करने से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। क्योंकि हम ये बात देख रहे हैं कि हमारे पास यहां जो ओवरलैपिंग है, ठीक है, ये बेसिक तौर पे हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है। सो हेड टू हेड ओवरलैप होने की बुनियाद पर तमाम के तमाम जो बॉन्ड्स बन रहे हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये क्या होंगे, हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स ही डेवलप होंगे सारे के सारे, ठीक है। और देखो एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई एक कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेगा तो हमेशा अगर जो उस कंपाउंड में मौजूद कोई भी एटम लोन पेयर कैरी नहीं कर रहा, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि हमेशा इनमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो 109.5 का होता है, 109.5 डिग्री का होता है, और जो शेप है वो टेट्राहेड्रल ही रहती है। ठीक हो गया। अब हम इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। जरा आप गौर करें, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ठीक है। सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर कितने हैं, 6 बन रहे हैं, ठीक है। 6 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, कोई पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। देखो यहां कोई डबल नहीं है। जहां पर किसी कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की, यानी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। ठीक हो गया। सिर्फ 3 हाइड्रोजन तो साइड पर हैं, दोनों कार्बन के दरमियान क्या लगा हुआ है प्लीज बता दें। देखो ये 2 कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करवा रहे हैं। 2 कार्बन एटम के दरमियान भी तो सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड है। वो कैसे बनते हैं कि जब एक कार्बन एटम का sp3 दूसरे कार्बन एटम के sp3 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप करेगा। सर स्ट्रक्चर बुक में से ही आता है, पेपर में या खुद से भी आ सकता है। भाई स्ट्रक्चर जो आपकी बुक में मेंशन किया हुआ है, जो एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड की गई हैं, इनसे ही आपसे पूछा जाएगा। 7 कैसे होंगे भाई? हाँ वैसे 7 होने चाहिए, मैंने मिस्टेक की हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 बनते हैं ये टोटल, ठीक है जी। 7 बनता है, ठीक है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। यहां तक बताएं आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब आपसे मैं कह रहा था कि आपसे क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन, तो उसमें आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं और इसको डिफाइन करने के बाद आप क्या करेंगे भाई, डेफिनेशन लिखने के बाद आप लोग कहेंगे कि भाई जब हमारे पास पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट राइट की, फिर एक्साइटेड स्टेट में राइट की,
फिर आपने हाइब्रिडाइज्ड स्टेट मेंशन की, ठीक है। अब ये तमाम चीजें मेंशन करने के बाद आपने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। आप कहेंगे कि ईच कार्बन एटम कंटेन्स 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड दीज 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल अरेंज, ठीक है, एट द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ टेट्राहेड्रल, ठीक है, टेट्राहेड्रल शेप, ठीक हो गया। अब हम आपने कहेंगे कि 1 sp3 hybridized orbital of each carbon atom will overlap head to head, ठीक है, and make sigma bond between the two carbon atom. The other 3 hybridized orbital sp3 hybridized orbitals of each carbon atom will overlap with 1s of hydrogen atom to make further sigma bonds, ठीक है। So there are total number of sigma bonds, 7 number of sigma bonds, ठीक है। और आप ये फिर कहेंगे कि there is bond angle which is 109.5 degree and the shape is tetrahedral. सर CC overlap से sigma bond बन रही है, exactly sigma bond बन रही है। अब मुझे बताएं कोई कंफ्यूजन रह गई हो, कोई मसला हो, आप मुझे बताएं ताकि मैं क्लियर कर सकूं। नहीं मसला या कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर मेंशन कर दें ताकि हम फर्दर आगे चल सकें और मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर सकूं जो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर है। एंगल क्या है? 109.5 का एंगल होता है। जब भी आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे तो उसमें हमेशा कंपाउंड्स जो हैं वो 109.5 ही शो करते हैं अगर उनमें कोई ऐसा एटम ना हो जो लॉन्ग पेयर कैरी करता है, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट नहीं है जी। जबरदस्त भाई। तो आप सबको क्लियर हो चुका है? बता दिया करें ना, आप लोग सारे बताया करें ताकि मुझे क्लियर हो जाए। चलिए जनाब, नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम sp2 को डिफाइन करेंगे और फिर आगे चलेंगे। सर 109.5 एंगल तो CH एंड H के बिटवीन है भाई, वही तो मैं कह रहा हूं आप लोगों से, उसके दरमियान ही है ना, ठीक है। चलिए जनाब, sp2 की बात करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, भाई सीसी बॉन्ड तो बना ही नहीं, सिर्फ एक बॉन्ड बना था और वो लीनियर बना हुआ है, ठीक है। सीसी बॉन्ड तो यार एक लीनियर बॉन्ड है, ठीक है। बॉन्ड एंगल है बिटवीन जो बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट बॉन्ड बन रहे हैं। अभी आप देखिएगा इस पे फैजान sp2 की हम बात करेंगे। अच्छा, डिफाइन कर लेते हैं द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। in which one S and 2p atomic orbitals will intermix to form 3 sp2 hybridized orbitals having same shape and energy. is called sp2 hybridization. सर फॉर लीनियर द एंगल इज 180 एग्जैक्टली। वैसे भी आप देख लें कि कार्बन कार्बन से फेक बॉन्ड बन रहा था, उनमें आप बॉन्ड एंगल कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। सर आप, अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद। मुझे बताएं कि आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ चुकी है? हम फिर आगे मूव करेंगे और एग्जाम्पल देखेंगे। ये समझ आ चुका है आप लोगों को? देखो मैंने आपको बताया कि वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के जिसमें S 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं एंड दे विल मेक 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है, दिस हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी, इट इज कॉल्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एग्जांपल और इसमें जो हमने एग्जांपल करनी है जिसका स्ट्रक्चर मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा वो क्या है? ईथीन, ठीक है, CH2
डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के लिए। और इसमें कुछ नई बातें हैं जो कि बहुत समझने वाली हैं, ठीक है, आपने इसको जरा गौर से देखना है। मैं ये डेफिनेशन यहां से रेज कर रहा हूं और sp2 को एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों के लिए, जो कि है इथीन का स्ट्रक्चर जिसमें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। लें जनाब। सर आप में कितनी एग्जाम्पल करवाएंगे, बुक में नहीं दी हुई। अच्छा भाई हाफिज, आपकी आई थिंक ईथेन ही दी हुई, चले कोई बात नहीं यार, एक्स्ट्रा ही सही सर, सिर्फ सर sp3 में मीथेन था बुक में, चले कोई बात नहीं यार, ईथेन हमने कर लिया तो एक्स्ट्रा चीजें कर ली है, हमें स्ट्रक्चर का पता चल गया कैसे बनाना होता है, और क्या चाहिए हमें, ठीक है। हम ईथीन राइट कर लेते हैं क्योंकि ईथीन तो आई थिंक मेरे ख्याल से आपकी बुक में होगी, ठीक है सर। इक्विवेलेंट कॉप्लेनर होगे, बिल्कुल अभी हम देखेंगे ना, उसमें आपको बताऊंगा मैं अब्दुल्ला, ठीक है। अच्छा देखें जरा, हम ईथीन की बात कर रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 की बात कर रहे हैं। जब भी आपने कोई एक स्ट्रक्चर जो है एक्सप्लेन करना हो विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो आप सबसे पहले जो सेंट्रल एटम है उसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। अब आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2 2pz ट्रांसफर होता है। अब किस तरीके से ट्रांसफर होगा, 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। किस चीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है भाई, इट्स द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब मैंने जैसे आपसे कहा था कि sp2 में क्या होता है, एक s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके, मतलब आप कहते हैं इंटरमिक्स होते हैं, कंबाइन होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। 3sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं इनकी फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब ये 2pz क्यों नहीं मिला, क्यों इंटरमिक्स नहीं हुआ, उसकी लॉजिक है, उसकी रीजन है। मैं आपको लॉजिक और रीजन अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी थोड़ी देर में, क्योंकि जब मैं स्ट्रक्चर बना लूंगा ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई 2pz नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये मैं उस वक्त एक्सप्लेन करूंगा। अब देखें, हर एक कार्बन एटम के पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मैक्सिमम एंगल बनाते हैं एक दूसरे के साथ, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन के फोर्स कम से कम हो सके। ये आपने विस्पर में यही पढ़ा था ना आपने, ठीक है, कि व्हेनेवर वी एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ठीक है, वी से दैट द बॉन्ड एंगल बिटवीन द टू बॉन्ड शुड बी मैक्सिमम सो दैट देयर रिपल्शन फोर्स विल बी मिनिमम, ठीक है जी। तो ये मैक्सिमम एंगल बनाएंगे, चूंकि 3 हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, तो मैक्सिमम एंगल कौन सा होगा, 120 का होगा एग्जैक्टली, ठीक है जी। सो हम कहते हैं ये हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इस कार्बन के, इस तरीके से ये एक पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आप देख रहे हैं कि 2 कार्बन एटम के दरमियान एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑलरेडी जो है वो ओवरलैप कर चुका है, सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी 2 कार्बन एटम के दरमियान इसके थ्रू बन चुका है, ठीक है। अब देखो, हर एक कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं, और आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी 1s1 होती है। सो ये दोनों के दोनों sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे विद sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद 1s ऑफ हाइड्रोजन। ये लें जनाब, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोगों ने क्या कर दिया, इस तरीके से आप लोगों ने जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स थे उनको इस तरीके से आपने अरेंज भी किया, और उनके थ्रू तमाम बॉन्ड्स भी बन चुके हैं जो वो बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, कार्बन, हर एक दोनों कार्बन एटम के ऊपर एक 2pz भी है जो कि हाफली फिल्ड है, सो इट मींस कि ये बॉन्ड तो बनाएगा, लेकिन इसने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की। सो वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो कि क्या हो, अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में रह जाए, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व ना हो, वो इस प्लेन के, प्लेन का मतलब क्या होता है कि यानी वो आप कह ले, लेट्स सपोज ये मेरा हाथ है, इस पे तमाम के तमाम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मौजूद है। सो जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यानी कि इसके 90 डिग्री के साथ एंगल बनाते हुए इसके साथ जो है अपने आप को अरेंज करेगा इन स्पेस, ठीक है। सो ये इस तरीके से हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरीके से हमारे पास होगा इन स्पेस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2pz है।
ये लिखने का मकसद आपको बताना है कि भी 2pz है ये, ठीक हो गया। प्लेन इज नोन एज सरफेस, एग्जैक्टली बिल, जिस सरफेस में आपके पास हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल थे उसके परपेंडिकुलर हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होगा, ये 2pz अपने आप को अरेंज करेगा। और देखो जब हम बात करते हैं कि भी जब भी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हो तो वो हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग करता है। यहां कहीं पर हेड टू हेड ओवरलैप होने के चांस है नहीं है, सो ये हमारे पास क्या करेगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग करेगा। और हमेशा जब भी पैरेलल ओवरलैपिंग होती है सो उससे पाई बॉन्ड डेवलप होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, पाई बॉन्ड की डेवलपमेंट होती है। अब क्वेश्चन यहां पर ये है कि 2pz जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व क्यों नहीं होता, ठीक है। मैं आपको जरा बता दूं, एक चीज क्लियर कर दूं। देखो जब भी आप देखें कि दो एटम्स के दरमियान मल्टीपल बॉन्ड्स हो, खास करके कार्बन एटम की मैं बात इस वक्त कर रहा हूं, किसी की बात कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जब मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल बॉन्ड लेट्स सपोज है, तो एक बॉन्ड होता है सिग्मा, दूसरा बॉन्ड होता है पाई, और कभी भी पाई बॉन्ड sp हाइब्रिडाइज या किसी भी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के थ्रू नहीं बनता, हमेशा पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के थ्रू ही बनता है। तो चूंकि हमारे कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड था, सो इट मींस कि हमें एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफली फिल्ड है उसको अनहाइब्रिडाइज रखना था ताकि वो पाई बॉन्ड बना सके। समझ आइए आप लोगों को यहां पर 2pz क्यों इन्वॉल्व नहीं हो रहा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, इसलिए इन्वॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि भाई इसने पाई बॉन्ड बनाना है। और हमेशा आप ये याद रखिएगा कि हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो अगर सारे के सारे ही हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, जनाब बताएं जल्दी से, शाबाश। अच्छा सर 2pz की समझ नहीं आई। अच्छा देखो मैं आपको बता रहा हूं कि ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2pz इसलिए वह बॉन्ड फॉर्मेशन सॉरी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि इसने बनाना है पाई बॉन्ड। हमेशा हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो हैं वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ठीक है। सॉरी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, इसलिए हम कहते हैं कि एटलीस्ट एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाफली फिल्ड होगा उसको हमने अनहाइब्रिडाइज रखना है ताकि वो क्या कर सके, वो पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू क्या कर सके भाई, पाई बॉन्ड क्रिएट कर सके, पाई बॉन्ड डेवलप कर सके, ठीक है। अब मुझे बताएं समझ आ चुकी है आप लोगों को? सर ज्योमेट्रिकल शेप कौन सी होगी बताने लगा था ना अभी वो, ठीक है। देखो यहां पर जो बॉन्ड एंगल बनता है ना, इट्स 120, बॉन्ड एंगल हमारे पास 120 डिग्री है। और जो ये शेप बनाता है ना, ये बनती है ट्राइगोनल प्लेनर, प्लेनर, ठीक है। ट्राइगोनल प्लेनर शेप इसकी होती है। अब अगर आप नंबर ऑफ बॉन्ड कैलकुलेट करें तो कितने कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड हैं। और पाई बॉन्ड कितने हैं जी, सिर्फ एक हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। जी सो बताएं जल्दी से, क्या आप लोगों को समझ आ चुकी है? जी पाई बॉन्ड बनेगा ना, बना है, यहां पर देखें पाई बॉन्ड बना हुआ है। सर इज हेड टू हेड बॉन्ड इज पाई बॉन्ड? नहीं, हेड टू हेड बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। पाई बॉन्ड हमेशा पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है, ठीक है। हेड टू हेड हमारे पास जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और पाई बॉन्ड जो है वो क्या करता है, वो पैरेलल ओवरलैपिंग के थ्रू बनता है। सर दो नहीं है होंगे? नहीं नहीं यार, देखो एक ही है। देखो एक अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल था तो उसके थ्रू एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। अगर दो अनहाइब्रिडाइज होते, जैसे कि हम sp जो है sp में बात करेंगे जिसमें इथाइन का हमारे पास जो है आएगा, एग्जांपल हमारे पास आएगी, सो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है जी। ये लो, ये इसकी नीचे की भी मैंने ओपन कर दी है यहां पर, और इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। अब इजी हो गया आई थिंक, ठीक है, जल्दी से कंपेयर कर लो। हाँ जी, इट्स टू लेट, सॉरी सर कोई पढ़ाया आपने? भाई सारा कुछ पढ़ा दिया है भाई। सर डेली एक टेस्ट होगा, एग्जैक्टली जो आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर में प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है।
जो मैंने आप लोगों को एकेडमिक कैलेंडर प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने देखना है। सर आपने 4 बार 2pz क्यों लिखे हैं? 4 बार नहीं लिखे, आप ये बात जानते हैं कि एक पी जो है, यानी लेट्स सपोज पी की हम बात कर लेते हैं तो इसकी डबल शेप होती है, 2 लूप्स होती हैं, तो एक लूप अबव होगी, एक लूप नीचे होगी। इसलिए हम कह रहे हैं सर आपने कहा था कि नोट्स हम घर पहुंचाएंगे, बिल्कुल देंगे आप लोगों को, अगस्त में मिलेंगे आपको फर्स्ट वीक में। सर करेक्टर परसेंटेज बता दें। देखो sp2 की जहां तक बात है ना, सो इसमें एक s 2 p है, तो हम कहते हैं यहां पर हमारे पास जो s करेक्टर है 30 कितने होगा भाई, कितने परसेंट होना चाहिए यहाँ पे? 33% होना चाहिए। सर जो आपने 4 2pz लिखे हैं, ये 4 2pz नहीं लिखे हैं, ये एक ही है। देखो एक हमारे पास p एटॉमिक ऑर्बिटल जो है इसके 2 लूप्स होते हैं, सो एक लूप अबव आ गया, एक लूप बिलो आ गया, ठीक है। सो एक ये हमारे पास 2pz है, एक ये हमारे पास 2pz है। समझ आ गई आप लोगों को? चलें, जबरदस्त हो गया ना भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो भी हम जल्दी से sp हाइब्रिडाइजेशन को भी डिफाइन कर लेते हैं। सर आपने 2 पाई बॉन्ड तस्वीर में दिखाए नहीं यार, एक ही पाई बॉन्ड है, एक लूप अबव थी 2pz की, एक लूप बिलो थी, दोनों ने एक दूसरे से ओवरलैप करना था ना, तो ये एक ही पाई बॉन्ड बनता है दोनों के ओवरलैप करने से, ठीक है। अब हम sp हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर लें। अच्छा आप लोगों का आज टेस्ट भी है, सो पहले आप लोगों का टेस्ट ना ले लिया जाए। सर जी पाई बॉन्ड क्या हुआ, क्या होगा? पाई बॉन्ड क्या हुआ? सर जी पाई बॉन्ड 2 बनेंगे, नहीं एक ही बनेगा, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, पहले आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं। आप जब टेस्ट से फ्री होके वापस आएंगे ना, तो फिर मैं आप लोगों को ले जाऊंगा टुवर्ड्स sp हाइब्रिडेशन। से सिलेबस तो नहीं मेंशन एकेडमिक कैलेंडर में, नहीं वो नहीं है, सिलेबस मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि तमाम टीचर्स आपको इंडिविजुअली बताएंगे। तो मैं टेस्ट आप लोगों का स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग उस टेस्ट को करें और फिर हम जब वापस आएंगे ना, फिर फर्दर हम चलेंगे आगे। ले जनाब आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, आप लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करें। तो बहुत जबरदस्त, मतलब कि आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं और सिंसियर बच्चे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो वेल डन भाई, सब बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा चलें भाई, अब sp हाइब्रिडाइजेशन को मैं कम से कम डिफाइन कर दूं ताकि आधी सारी कल मैं इसको क्लियर कर दूं। आप लोगों का जो टेस्ट सिलेबस है ना, ठीक है, टेस्ट की टाइमिंग क्या है सर वो मैं आपको बता दूंगा सुमैया, एक पोस्ट के थ्रू, ठीक है, आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो है आप लोगों का जो टेस्ट सिलेबस है वो फर्स्ट टॉपिक से लेकर चैप्टर 7 के जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां तक आप लोगों का सिलेबस होगा। सो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं। द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इट इज कॉल्ड sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या आप लोगों को समझ आ चुकी है? हाइब्रिडाइजेशन भी शामिल है टेस्ट में, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक शामिल है आप लोगों के टेस्ट के अंदर। बताएं जल्दी से, ये चीज समझ आ चुकी है आप लोगों को? sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s एक p मिलेगा, इनके मिलने से 2 sp हाइब्रिडाइज बनेंगे। सर संडे इवेंट नहीं होगा क्या? होगा, एहतशाम लाजमी होगा। और एक और चीज मैं आप लोगों को जो है बाय पोस्ट भी बताऊंगा। एक और काम हम करने लगे हैं कि आप लोगों ने हमें ये एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजनी है, जिसमें आप लोग 1 मिनट में, आप 1 मिनट की वीडियो भेजेंगे, ठीक है। आप लोग 1 मिनट की वीडियो हमें भेजेंगे, ठीक है, जिसमें आपने करना क्या है, जिसमें आप लोगों ने अपना जो अब तक का कैंपस का एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो शेयर करना है हमारे साथ, ठीक है। चाहे वो आप से बना लें या वो अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हुए पेरेंट्स की भी जो बात है, राय है, वो हम तक पहुंचा दें। सो आपने 1 मिनट की वीडियो बनानी है और व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है 0300 650 पे आपने सेंड करनी है। जो स्टूडेंट हमें ये वीडियो शेयर करेगा हमारे साथ, उसको हम वही उतना ही इनाम देंगे, रिवॉर्ड देंगे जो हम सुपर संडे में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले को देते हैं, ठीक है। सो एक और चीज हम करने वाले हैं, उससे क्या होगा कि हम आपकी संडे वाले दिन आप लोगों की जितनी भी वीडियोस हमें आ चुकी होंगी वो डिस्प्ले करेंगे, ठीक है, आपके नाम के साथ वो डिस्प्ले करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे कि भी हमारे साथ ये स्टूडेंट पढ़ते हैं। और स्पीच कंपटीशन की जहां तक बात है, 15 जुलाई से हमारा ये जो है एक नया हम कह सकते हैं समहाउ एक चीज जो है स्टार्ट होने जा रही है। 15 जुलाई से ऑनवर्ड रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, मैं उसके भी कंप्लीट आपको आउटलाइन प्रोवाइड कर दूंगा। एलाइन क्या है सर? हमने तो नहीं पढ़ा सर जी। एनालाइन, एनालीन होगा भाई, एनालीन है कि भाई बेसिक तौर पे यार एनालीन आपने पढ़ा नहीं था, जिसमें कि मैंने आपको बड़ी दफा एग्जांपल दिया एनालीन। ये देखो ना यार, ये बेंजीन डेरिवेटिव में बहुत दफा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है, ये एनालीन है, ठीक है, ये एनालीन कहलाती है।
वीडियो आप अर्ली एज सुन एज पॉसिबल आप करेंगे, ठीक है, यानी आप जो है बिफोर संडे कर लें, ताकि हम संडे से पहले आपकी वीडियो मेरे पास आ चुकी होंगी, वो हम डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। सुपर संडे में पेपर की तैयारी करेंगे भाई, वो तो 1 घंटे का एक आपका इवेंट है, उसके बाद तैयारी करें आराम से, ठीक है। चलिए भी आपसे कल मुलाकात होती है, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एसपी हाइब्रिडाइजेशन को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम कल करेंगे, तो अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।